सरकार ऐसी कई स्कीमें चलाती है जिससे शहर और गांव का विकास हो सके, लेकिन जिन ठेकेदारों को काम मिलता है वो काम को समय रहकर पूरा नहीं करते, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसको लेकर डीडीसी राजौरी ने फैसला लिया है, जो काम को समय रहकर पूरा नहीं करेगा उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डीडीसी के इस फैसले का लोगों ने ज़ोरदार स्वागत किया है। पेश है राजौरी से शक्ति शर्मा की ये रिपोर्ट। ये बहुत बढ़िया अच्छा फैसला है कि जो लोग काम ले लेते हैं और काम नहीं करते, ये डीसी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया। और जो छोटे ठेकेदार हैं उनको भी काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो बड़े ठेकेदार हैं वो 500-500 करोड़ के काम ले लेते हैं और काम करते नहीं हैं। और जो डीसी साहब ने जो फैसला किया है, ये हम इसको अच्छा सही फैसला मानते हैं और लोगों को काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। देखिए साहिल जी, डीसी साहब ने जो भी फैसले लिए हैं वो जनता के हक के हैं। चाहे वो पैसे बिल्डिंगें, जो सरकारी बिल्डिंगें इंक्रोच की थी उनको वेकेट कराने के, चाहे वो कंट्रैक्टर्स को जो काम नहीं कर रहे उनको ब्लैकलिस्ट करने के, ये सही फैसले हैं। क्योंकि जो काम नहीं कर रहे, काम पेंडिंग करके छोड़ ले लेके पेंडिंग करके बैठे रहते हैं, अल्टीमेटली नुकसान जो है पब्लिक का। कोई वॉशरूम का कंट्रैक्ट लेगा तो वो नहीं बनाएगा तो पब्लिक सफ़र करती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेके लोग बैठ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये अच्छी बात तो ये है कि अगर ये फैसले इनको ये इम्प्लीमेंट हों, छोटे लोगों को काम करने का मौका मिले, छोटे कंट्रैक्टर्स जो हैं वो भी अपना काम कर सके, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ का। दूसरी बात रही सस्पेंशन की, तो जो ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे उनको सस्पेंड करना चाहिए। और सस्पेंशन की बात तो छोड़ो, मैं कहता हूँ कि जो लोग काम नहीं करना चाह रहे उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देकर घर भेज देना चाहिए। ये सस्पेंशन, क्योंकि अगर इस देश को चलाना है, इस मुल्क को डेवलप करना है, तो हमें काम करने वाले लोग चाहिए। जो काम नौकरी लेके घर बैठने वाले तो चाहिए नहीं। तो जो फैसला उन्होंने किया बहुत अच्छा फैसला। अगर हाँ, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, कंट्रैक्टर्स लोगों को एक परेशानी आ रही है। मैं एक्समैन सुरजीत कुमार दलोड़ी का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ सरपंच है। जो हमारे डीसी साहब ने ये फैसला लिया है, हम इस फैसले के साथ खड़े हैं। जो ठेकेदार टाइम से काम, जो जिन ठेकेदारों को टाइम से काम नहीं करते उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, और हम इस फैसले के साथ खड़े हैं। और हमारे जो पंच सरपंच आवाम डीसी साहब के साथ खड़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। रघुवीर सिंह दलोड़ी का रहने वाला हूं, सोशल एक्टिव वर्कर हूं। जो फैसला हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जोरी वाले डीसी साहब ने किया है कि जो ठेकेदार एक काम को छोड़कर दूसरा काम का टेंडर ले लेते हो और वो काम दूरा पड़ा रहता है, 10-10 साल वो काम, 5 साल का टेंडर होता है लेकिन 10-10, 12-12 साल पे वो काम चलते रहते हैं, तो उससे पब्लिक डिस्टर्ब रहती है। तो जो डीसी साहब ने जो फैसला किया, हम इस फैसले पे मुतफिक हैं, हम डीसी साहब के साथ हैं। और ऐसे ठेकेदारों का जो एक काम जब तक उसका कंप्लीट नहीं हो उसका दूसरा टेंडर नहीं होना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। हमारी पूरी पब्लिक डीसी साहब के साथ खड़ी है। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट के जो अफसर भी जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। डीसी राजौरी राजेश शर्मा जी ने जो फैसला किया है कि जो ठेकेदार तय समय पर अपने काम को पूरा नहीं करेंगे उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे, इस फैसले के साथ पूरा ब्लॉक ढांगरी, पूरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी डीसी साहब के साथ है। इस फैसले से पूरी आवाम खुश है, क्योंकि जो भी ठेकेदार होते हैं ये अपना काम कई महीनों तक, कई सालों तक लटका के रखते हैं और इससे आवाम सफर करती है। इसलिए डीसी साहब के इस फैसले के साथ हम खड़े हैं और पूरी आवाम इस फैसले के साथ बहुत खुश है, ताकि समय पर काम हो सके। जो भी ठेकेदार काम नहीं करते उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। सिर्फ कहने से नहीं, डीसी साहब ये इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, ताकि ठेकेदारों को पता चले कि जो डीसी साहब कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं इसके साथ डीसी साहब का और भी बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ढांगरी में जो ZDO ऑफिस था वो डीसी साहब ने वापस किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम डीसी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। डीसी साहब राजौरी जिंदाबाद, डीसी साहब राजौरी जिंदाबाद, डीसी साहब राजौरी जिंदाबाद। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं डीसी साहब के इस फैसले के बिल्कुल साथ हूं, जो उन्होंने कहा है कि जो ठेकेदार काम नहीं करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। हम भी छोटे ठेकेदार हैं
और जो तय सीमा के अंदर गवर्नमेंट काम अलाट करती है और जो ठेकेदार उस काम को छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हैं और उस काम को लटका के रखते हैं, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है डीसी साहब का कि जो ठेकेदार समय के ऊपर काम को पूरा नहीं करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके उनके काम को रद्द किया जाए, उनके कार्ड को रद्द किया जाए। ये इससे आम पब्लिक को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई काम अलाट करती है तो उसकी जरूरत होती है तो काम को अलाट किया जाता है। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं एक काम को स्टार्ट करके दूसरे काम में चले जाते हैं, दूसरे को डिले करके तीसरे में चले जाते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि हम लोग किसी पंचायतों के अंदर सरपंचीज भी हैं और सबसे ज्यादा जो विरोध का सामना है वो सरपंचीज और पंचीज को सहना पड़ता है। क्योंकि जब ये ठेकेदार चले जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि सरपंच इनके साथ मिले हुए हैं, और जबकि ये ठेकेदार धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो बेईमान ठेकेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सब पंचायतें पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तरफ से हम लोग धन्यवाद करते हैं डीसी साहब का कि जो गलत ठेकेदार हैं, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उनको ब्लैक लिस्ट करके उनके कार्ड को रद्द किया जाए, ताकि जो ग्राउंड के ऊपर काम है बाकी लोग उसको ढंग से और तय समय के ऊपर पूरा करें। उसके साथ जो डिपार्टमेंटली लोग भी हैं, जेई हैं, एई हैं, कुछ भी हैं, जब काम स्टार्ट होता है तो लोग जब कंप्लेंट करते हैं कि आप काम पा रहे हैं तब आते नहीं हैं, और जब ये काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद ठेकेदार भी उनके पीछे चलते रहते हैं तब भी नहीं आते हैं और अपनी कमीशनों के चक्कर में काम को खराब करवाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उनके साथ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य करे, और ताकि पब्लिक का काम सही समय के ऊपर, तय समय के ऊपर हो। मैं विवेक शर्मा, सरपंच पंचायत हल्का बलजराला से हूं। हम डीसी साहब के इस फैसले का वेलकम करते हैं जो उन्होंने ये फैसला किया है कि जो ठेकेदार तय समय पर जो उनका समय सीमा तय होती है उस पर काम खत्म नहीं करते और उनको वो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इस फैसले के साथ हैं हम, और ये फैसला लोगों के लिए इतना जरूरी है कि जो ठेकेदार काम लेके टेंडर भरकर उस समय सीमा पर काम नहीं करते और काम छोड़ के दूसरे गाँव में चले जाते हैं, और पीछे जो लोग सफर होते हैं और उन लोगों को वो ठेकेदार बता देंगे वहां से ये नहीं हुआ, वहां वो नहीं हुआ, और वहां पंची सरपंच को ये चीज सहनी पड़ रही है कि फिर लोग बोलते हैं वो मिले हुए हैं। इसलिए हम इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में किसी दूसरे ठेकेदारों को भी मौका मिले। अगर कोई काम नहीं करता तो उसको क्यों देना है काम, किसी दूसरे को देंगे और उनको ब्लैकलिस्ट करके उनके ये कार्ड रद्द कर दिए जाएं। हम डीसी साहब की सराहना करते हैं, उनका ये वेलकम करते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया और ऐसे कड़े फैसले लेने की जरूरत है यहाँ। जय हिंद, जय भारत।